नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 8 बौद्ध इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में पंडित चंद्रधर और उनके साथी अयोध्या पहुंच गए। उन्हें वहां ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। इस बात को लेकर सब परेशान थे। वर्षा भी होने लगी थी। तभी पंडित जी का एक पुराना शिष्य सामने आया। उसने पंडित जी के पैर छूते हुए परिचय दिया कि मैं आपका पुराना शिष्य कृपाशंकर हूं। आगे पढ़िए बच्चों। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और किरानी क्लर्क, किरानी साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया। सब लोग खा पीकर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी का पुराना शिष्य कृपाशंकर पंडित जी से कहता है, कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। यस, देन आई वॉज 9 years old। 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, वहां से आकर इंटर पास किया। इंटरमीडिएट इक्वल टू 12th grade। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। नाउ हियर आई एम इन गवर्नमेंट जॉब। हियर आई एम वर्किंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, प्लीज टेल, आप तो अच्छी तरह से हैं। हाउ आर यू डूइंग वेल? आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। इट्स माई गुड फॉर्च्यून दैट आई मेट यू। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए। डोंट वरी अबाउट वेयर टू स्टे। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए। घर चलिए। यू कम विथ मी, कम टू माई हाउस। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए, कम टू माई हाउस। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और किरानी क्लर्क, किरानी साहब और उनके बाल बच्चे हैं। I cannot come to your house because I am not alone. There are many with me. मेरे साथ कौन है? मेरे साथ दारोगा जी, the inspector. Then who else? Clerk, किरानी साहब और उनके बाल बच्चे and their family also. All are there with me. Then how can I come to your house? पंडित जी ने कहा, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और किरानी साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। यू टेक एवरीवन विथ यू। सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है मीन्स व्हाट? देयर इज नो वन इन माय बिग हाउस। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, खाली एम्प्टी। आराम से 2-4 दिन ठहरिए। You can stay there, very comfortably. You can stay there 2 or 4 days. You can stay there comfortably. आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। It's my good fortune, great fortune that I got a chance, I got an opportunity to serve you. मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला।
कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए. See, after telling this, immediately what did he do? कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए. कुली potter, he called many potters. Okay. सामान उठवाए, he made them carry their baggage. कुली बुलाए, सामान उठवाए और सबको अपने मकान पर ले गए. He took them all to his house. सबको अपने मकान पर ले गए. साफ सुथरा घर था. The house was his house was very neat and clean, neat and tidy. साफ सुथरा घर था. नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी. Okay. When the guest arrived, the servant immediately laid the bed. The servant immediately laid bed for everyone. झटपट चारपाइयां बिछा दी. घर में पूरियां पकने लगी. क्या पकने लगी? पूरियां पकने लगी. पकने लगी means what? Started cooking. Cooking started for the guest. क्या पकने लगी? पूरियां, पूरी. Okay. कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा. See how he arranged everything. कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा. He reached everywhere. कृपा शंकर reached everywhere like an obedient servant. कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा. He reached everywhere and for what he was running here and there? To make the guest comfortable, to make them all comfortable. He reached everywhere like an obedient servant. हाथ बांधे सेवक की भांति कृपा शंकर दौड़ता रहा. उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया. Okay. Everyone was impressed by his service. उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया. Everyone was impressed by his service. सब लोग खा पीकर सो गए. All of them had food and went to sleep. सब लोग खा पीकर सो गए. Everyone had food and went to sleep. किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई. But who couldn't sleep? पंडित चंद्रधर couldn't sleep. Everyone, all others in the group had food and went to sleep, but who couldn't sleep? पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई. He couldn't sleep. अगला भाग. पंडित जी ने आज शिष्य का गौरव समझा. उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई. ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे. किसी बात का कष्ट न हुआ. कृपा शंकर ने स्वयं उन सभी को प्रत्येक धाम के दर्शन कराए. तीसरे दिन सब चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया. गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा. पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था. उन्हें फिर कभी अपने शिष्य होने का पछतावा नहीं हुआ. प्रेमचंद. पंडित जी ने आज शिष्य का गौरव समझा. गौरव, डिग्निटी. पंडित जी ने आज क्या समझा? किसका गौरव समझा? शिष्य का गौरव. टुडे पंडित जी अंडरस्टूड द डिग्निटी ऑफ ए टीचर. पंडित जी ने आज शिष्य का गौरव समझा. उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई. महानता, ग्रेटनेस. पद, पोजीशन. टुडे ही रियलाइज्ड द ग्रेटनेस ऑफ दिस पोजीशन. विच पोजीशन? शिष्य के पद की महानता उसे आज ज्ञात हुई. He realized. ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे. They stayed. For how many days they stayed in Ayodhya? For 3 days. Okay, they stayed there. Okay, in Ayodhya. किसी बात का कष्ट न हुआ. किसी बात का कष्ट न हुआ means what? They did not have any sort of discomfort. Okay, किसी बात का कष्ट न हुआ. कृपा शंकर ने स्वयं उन सभी को प्रत्येक धाम के दर्शन कराए. कृपा शंकर took them to all the
places of pilgrim. He himself took them to all the places of pilgrim. Dham means what? The places of pilgrim. They went for pilgrimage. Okay. कृपा शंकर ने स्वयं उन सभी को प्रत्येक मीन्स ईच एवरी प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे। On the third day while they were returning, okay, they were coming back. तीसरे दिन सब चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। He accompanied them to the station, to the railway station. तीसरे दिन सब चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी। When the train whistled, गाड़ी ने सीटी दी। उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, with tears in his eyes, के उसने सजल नेत्रों से मीन्स व्हाट? with tears in eyes, पंडित जी के चरण छुए। he touched the feet of पंडित जी और कहा, he said, इस सेवक को याद करते रहिएगा। इस सेवक को याद करते रहिएगा मीन्स व्हाट? Please keep remembering this servant. Please don't forget me. इस सेवक को याद करते रहिएगा। He gives पंडित जी a very emotional goodbye. पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। What's the meaning of this? When they reached back, there was a lot of change in the behavior of whom? पंडित चंद्रधर। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। He had changed a lot once when they reached back. उन्हें फिर कभी अपने शिष्य होने का पछतावा नहीं हुआ। उन्हें फिर कभी अपने शिष्य होने का पछतावा नहीं हुआ मीन्स व्हाट? आफ्टर दैट he never felt regret on being a teacher. उसे अपने शिष्य होने पर बहुत पछतावा था, लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी अपने शिष्य होने का पछतावा उन्हें नहीं हुआ। After this incident, okay, he never felt a regret on being a teacher. कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और किरानी, क्लर्क साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगीं। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया। सब लोग खा पीकर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उन सभी को प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्हें फिर कभी अपने शिक्षक होने का पछतावा नहीं हुआ। लेखक प्रेमचंद। बच्चों, इस पाठ का सारांश हम इन शब्दों में कह सकते हैं। पाठ का सारांश, बौद्ध पाठ में शिक्षक पद की गरिमा, ग्रेटनेस बताई गई है। पंडित चंद्रधर एक शिक्षक थे। उनका वेतन बहुत कम था। वेतन के हिसाब से ही उनका रहन सहन भी साधारण ही था। उनके पड़ोस में हेड कांस्टेबल ठाकुर आदिबल सिंह और तहसील क्लर्क मुंशी बैजनाथ रहते थे। वे अपने पद का दुरुपयोग कर
अच्छा पैसा कमा लेते थे। पंडित जी सदा पछताया करते कि उन्होंने शिष्य की नौकरी क्यों की। उन्हें भी किसी दूसरे विभाग में नौकरी करनी चाहिए थी। संयोगवश पंडित चंद्रधर, ठाकुर अदिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ एक साथ तीर्थ यात्रा के लिए गए। रास्ते में कई यात्रियों ने ठाकुर अदिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ को अपमानित किया। अयोध्या स्टेशन पर मौसम काफी खराब था। उन लोगों को नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। तभी पंडित जी का एक पुराना शिष्य कृपाशंकर दिखा। वो उन लोगों को अपने घर ले गया। वही उनकी खूब खातिरदारी की। यह सब वो पंडित जी के शिष्य होने के नाते कर रहा था। शिष्य होने के कारण ही पंडित जी को यह सम्मान मिल रहा था। इस घटना के बाद पंडित जी की आंखें खुली। फिर उन्हें अपनी शिष्य होने का पछतावा कभी नहीं हुआ। अभी हम पाठ के अभ्यास कार्य करते हैं। पहले ये शब्दार्थ जोर से पढ़िए। पछताना, रिपेंट, यात्रा, टूर, जासूसी, स्पाइंग, रोगी, पेशेंट, स्मृति, मेमोरी, अवसर, चांस। कोसना, एक्सक्रीट, मुसाफिर, पैसेंजर, हुक्म, ऑर्डर, तहसील, तहसील, सौभाग्य, गुड लक, ज्ञात, नॉन। यहाँ एक मुहावरा भी है, मन मारकर रहना, अपनी इच्छाओं को दबाना। अपनी इच्छाओं को दबाना मीन्स व्हाट? टू सप्रेस वंस विशेस और डिजायर्स। मन मारकर रहना, अपनी इच्छाओं को दबाना। सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पंडित जी अपने अध्यापक होने के बारे में क्या सोचते थे? क्या सोचते थे पंडित जी अपने अध्यापक होने के बारे में? देखो ये 4 विकल्प। छात्रों से सम्मान मिलता है, बहुत कम आमदनी इनकम, बहुत कम आमदनी है। ज्ञान बांटने का अवसर मिलता है, बहुत से मित्र बन जाते हैं। इनमें से पंडित जी का विचार क्या था अपने अध्यापक होने के बारे में? क्या वो बहुत खुश थे? देखो सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। अगला प्रश्न है, पंडित जी ठाकुर साहब और मुंशी जी के साथ यात्रा पर जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? Why he was ready? पंडित जी was ready to travel with ठाकुर जी and मुंशी जी। ये विकल्प देखिए, वे अच्छे मित्र थे, वे घूमने जाना चाहते थे, वे लोग पंडित जी का खर्च देखने को तैयार थे। पंडित जी धार्मिक विचारों के थे। इनमें से सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। पंडित जी के शिष्य उनका आदर करते थे क्योंकि पंडित जी सबको पढ़ाते थे। पंडित जी अपना काम खूब मन लगाकर करते थे। पंडित जी दारोगा और मुंशी जी के लड़कों को पढ़ाते थे। पंडित जी दारोगा और मुंशी जी के मित्र थे। इनमें से भी सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। पाठ को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। One more question is there to choose the correct answer. पंडित जी को शिष्य के पद की महानता ज्ञात हुई। पंडित जी को शिष्य के पद की महानता कब ज्ञात हुई? यात्रा करने जाने पर, शिष्य से आदर सत्कार पाकर, निवास स्थान और भोजन मिलने पर, दारोगा और मुंशी की दुर्दशा देखकर। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर ढूंढकर उनके सामने निशान लगाइए। अगला है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। आंसर इन यस और नो, हाँ या नहीं। ये कथन सही है तो उसके सामने हाँ लिखिए। कथन सही नहीं तो उसके सामने नहीं लिखिए। पंडित चंद्रधर अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अदिबल सिंह मथुरा की यात्रा पर गए। कृपाशंकर ने ठाकुर अदिबल सिंह के पैर छूकर प्रणाम किया। पंडित चंद्रधर को शिक्षक पद की महानता ज्ञात हुई। देखो यहाँ दिए गए ये कथन सही या गलत लिखिए। सही है तो उसके सामने हाँ लिखिए, नहीं तो उस कथन के सामने नहीं लिखिए।
अगला है किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। पहले ये कथन जोर से पढ़िए। ये धाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। आपको यहाँ लिखना है ये किसने कहा, हु सेड, और यहाँ लिखना किससे कहा, टू हुम। दूसरा कथन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। तीसरा, अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। चौथा कथन, ओहो तुम कृपाशंकर हो, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, दुबले पतले वेरी स्लिम के, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे। यहाँ लिखिए किसने कहा और यहाँ किससे कहा। अगला, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर दिस क्वेश्चंस। पंडित चंद्रधर क्यों पछताते थे? पंडित चंद्रधर किस बात को लेकर पछताते थे? देखिए, वाई ही यूज अबाउट व्हाट ही यूज्ड टू रिग्रेट। देखो, पंडित चंद्रधर शिष्य की नौकरी से होने वाली कम आय से असंतुष्ट थे। उन्हें इस बात का पछतावा था कि वे किसी ऐसे विभाग में क्यों नहीं गए जहां अधिक आमदनी और पद का रौब जमाने का अवसर हो। यह सोचकर के शिक्षक होने के बारे में सोचकर वो हमेशा पछताया करते थे। अगला है, वे मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को क्यों सहन करते? सहन करना मीन्स व्हाट? टॉलरेट। वे मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार बिहेवियर, उनके व्यवहार को क्यों सहन करते थे? क्यों? क्योंकि मुंशी जी और ठाकुर जी उनके मित्र थे, दोस्त थे। समय समय पर पंडित चंद्रधर की आर्थिक मदद मीन्स व्हाट? फिनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद कर देते थे। इसीलिए पंडित चंद्रधर उनके व्यवहार को सहन करते थे। और तीसरा प्रश्न, पंडित जी अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करते थे? अपने छात्रों से मीन्स व्हाट? विद स्टूडेंट्स के छात्र, स्टूडेंट्स। पंडित जी अपने छात्रों से कैसे व्यवहार करते थे? पंडित जी ठीक समय पर पाठशाला जाते और मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे बच्चों को? मन लगाकर। अगला प्रश्न, मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ कैसा व्यवहार किया? मुसाफिर ट्रैवलर्स और पैसेंजर्स। ठाकुर साहब के साथ ये मुसाफिरों ने कैसा व्यवहार किया? मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ बुरा व्यवहार किया। एक मुसाफिर ने उन्हें धक्का मारकर सीट से उतार दिया। दूसरे यात्री ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने क्या किया? उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। अगला प्रश्न, मुसाफिरों ने दारोगा जी को जगह क्यों नहीं दी बैठने को? मुसाफिरों ने दारोगा जी को बैठने की जगह क्यों नहीं दी? दारोगा जी ने मुसाफिरों को बहुत परेशान किया था। किसी से रिश्वत ली थी, किसी को गांव के मेले में बिना बात के झंडे लगाए थे। इसलिए मुसाफिरों ने दारोगा जी को जगह नहीं दी। ये अगला प्रश्न, कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, क्यों? यहाँ इस पार्ट में एक ऐसा वाक्य है, कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। He reached everywhere like an obedient servant. He reached everywhere. Okay, what is the meaning of this sentence? कृपाशंकर पंडित चंद्रधर का शिष्य था, है ना। कई वर्ष बाद कृपाशंकर को अपने गुरुजी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गुरुजी की सेवा में कोई त्रुटि या कमी न रह जाए, इसलिए वो हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। देखो, कृपाशंकर को कई वर्ष बाद अपने गुरुजी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गुरुजी की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था।